दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। मेरे पास रोज फोन आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से, कई गांवों से, कई जिलों से। शहर यहाँ पर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव नहीं रुक रहा है। लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल वोटिंग होनी है, कल तीसरे चरण की हो जाएगी, चौथे चरण की हो जाएगी, आखिर क्या होगा। बहुत परेशान है। हर आदमी इस चीज को देख रहा है, सिवाय सरकार के। सरकार इसे नहीं देखना चाहती है क्योंकि सरकारें मनमानी उतारू हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 तारीख को जब कहा कि आप उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं और बाकी जिले में जो जिले बच रहे हैं वहां पर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचें। क्या हाईकोर्ट ने ऐसे ही कह दिया होगा? क्या हाईकोर्ट को कोई शौक था? दरअसल जितने भी हाईकोर्ट हैं देश में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरह से मौन बना हुआ, धृतराष्ट्र बना हुआ है। वो मौज में है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर डिसीजन पर अपने एक स्टे का फैसला दे देती है। लेकिन आज जो खबर है वो काफी राहत भरी है और दिल को खुश करने वाली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये बात कही है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग दूसरी लहर जो कोरोना की फैली है उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जगह कोरोना फैल रहा था, क्या उस समय चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर था? चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा था। चुनाव आयोग सब कुछ देखने के बावजूद भी रैलियों पर रोक नहीं लगाया और चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों को खुलेआम भीड़ जुटाने दिया। इस बात पर सबसे पहला कमेंट ममता बनर्जी का आया है। ममता बनर्जी ने इस पर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से अपील की गई थी कि एक साथ चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से पूरा देश नाराज है, बहुत उदास और हताश है, क्योंकि न तो चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा रहा है और न ही देश का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जितने हाई कोर्ट हैं उनके आदेश, उनके नियम, उनके कानून लोगों को अच्छे लग रहे हैं। आज मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो बात कही है, जो टिप्पणी कही है, वो बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने कह दिया है, मद्रास हाईकोर्ट ने, अगर 30 अप्रैल तक आपने कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कैसे हम चुनाव काउंटिंग करवाएंगे, किस तरीके से चुनाव काउंटिंग हो पाएगी, हम काउंटिंग को रोक देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाईकोर्ट भी तब जगह हैं जब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। लगातार मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं और बड़ी संख्या में परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इतनी बात कही है, लेकिन लोगों को यह भी डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोक देगा। सुप्रीम कोर्ट मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सरकार की गिरफ्त में है यह बहुत ही दुखद है। ऐसा कभी भी भारत में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं रही और आज लोगों को बहुत निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि हाई कोर्ट अपने काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी इस पर न तो फैसला, न तो डिसीजन, न ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देश मर रहा है, चिताएं जल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी सो मोटो इशू नहीं देख रहा है और स्वयं कोई संज्ञान लेते हुए कोई बात नहीं कह रहा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट पर क्या ऐसी पाबंदी है? सुप्रीम कोर्ट पे आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है, ऐसी कौन सी दुखद स्थिति है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाने वाला है, लेकिन आज जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया है, मद्रास हाईकोर्ट ने एक लाइन में पढ़ूंगा जो मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस ने पढ़ा, चीफ जस्टिस ने, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके जानकारों के लिए। संजीव बनर्जी हैं, उन्होंने लिखा है चुनाव आयोग को कि आपने शुड बी बुक्ड ऑन मर्डर चार्जेस प्रोबेबली। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग पर मर्डर के केस दर्ज करने चाहिए, लेकिन केस दर्ज जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आनंद नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव रुके। सारा सिस्टम चुनाव में लगा हुआ है और इधर लोग कोरोना से मर रहे हैं। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा, चाहे भोपाल, कहीं भी हो, हर जगह स्थिति बेकार है, बेदम है और लोग परेशान हैं। लेकिन काउंटिंग रुकने की बात जो है वो काफ़ी सुखद है। इसलिए माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव पर भी हाईकोर्ट का कुछ ऐसा ही फैसला आ सकता है। अगर काउंटिंग रुक जाती है, चौथे चरण का चुनाव रुक जाता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत होगी। लेकिन सरकार मनमाने तरीके से जारी है। आज उम्मीद है कि हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कुछ बड़ा फैसला सुना सकता है। देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।